Assalamu alaikum, and today we are discussing Dubliners, so उसकी short stories को हम discuss करेंगे. So first of all, we're going for the first story, that is the sisters. अब ये जो story है, that is about a boy and his thinking, his relation with the priest who was basically his mentor, what happens to that priest, और लोगों के क्या views होते हैं about the priest when he is no longer there. So this all revolves around so many themes जिनको भी हम finally in the end of this video we are going to discuss. So story शुरू होती है एक young boy से, जिस हमने देखा कि पहले 3 stories एक young boy के narrative में हैं. तो वो सोचता है कि उसका जो एक फ्रेंड है फादर फेलन, जिसकी impending death is expected because he is not in good health and it is expected for him कि उसे major heart stroke हुआ है. He is paralyzed, और paralysis एक major theme है इन तमाम तर stories का. escape, paralysis, ये major themes मुख्तलिफ stories में इन 15 में से काफी में यूज हुए. तो वो कहते हैं कि इसके पास टाइम थोड़ा रह गया है उस पैरालिसिस के बाद, और उसके पास उसकी एक हैबिट होती है, वो जब भी वॉक करता है फादर फेलन के घर के बाहर या उसके आसपास से गुजरता है तो वो ही सर्चिंग फॉर 2 कैंडल्स, यानी 2 कैंडल्स, वो कैंडल्स जो कि कॉफिन के ऊपर पड़ी होती हैं, लाइक दे आर सिंबल ऑफ डेथ ऑफ समवन. सो जब भी वो गुजरता है तो वो paralysis के बारे में सोचता है. The word paralysis that brings so many connotations to his mind. So, but he sees only one candle, which seems that he is alive. So one night when he comes back home, तो अपने अंकल और आंटी के घर पे वो आता है, तो उस पे उसका जो अंकल है ओल्ड क्वार्टर, और ओल्ड क्वार्टर के साथ वो जो उनका एक फैमिली फ्रेंड है, उसके अंकल उस ओल्ड क्वार्टर से बात कर रहे होते हैं. और ओल्ड क्वार्टर जो है वो घर आया है इसके अंकल के घर पे ये न्यूज शेयर करने के लिए कि फादर फेलन इज डेड. सो नोइंग दैट एवरीबॉडी वेट्स फॉर हिज रिएक्शन, सो बॉय रिमेन्स स्टोइक. So he seems to have already digested the news because daily he was making up his mind कि उसका fatherly friend और friendly father, like father, church वाला father, उसकी death impending है, near है. So he was all the time and he was looking for the candles, he was making sure, or he was giving himself a realization that death is impending and father is not to live any longer. खैर जब फूड शफल होता है तो कन्वर्सेशन शुरू होती है अंकल और ओल्ड क्वार्टर के दरमियान में, और अंकल नोट करते हैं कि और बताते हैं बेसिकली कि फादर ने इस बॉय के बारे में, ये जो नरेटर है उसके बारे में बड़ी हाई होप्स थी उसकी, क्योंकि उसको पढ़ाता था फादर, इसको लेसन्स देता था, एजुकेट करता था, और वो ये भी हिंट देता कि उसने बॉय को सॉरी इस बच्चे को प्रीस्ट रूट के लिए तैयार किया. और उसमें ये भी है कि फादर जो है he was not a sensible person, sensible in a way कि he was not properly in his senses, he was a peculiar kind of person. और he insisted that young boys should play with people of their own age. So while uncle agrees, the old quarter aunt जो है वो डिस्टर्ब होती है कि कोई फादर फेलन के बारे में इस तरह के वर्ड्स क्यों यूज कर सकता है, उसके बारे में डेरोगेटरी वर्ड्स क्यों यूज किए जा रहे हैं. सो वो ओल्ड क्वार्टर कहती है कि अपनी गुफ्तगू, अपनी जो अपनी बात कही है इसको एक्सप्लेन करो, लेकिन वो उसको जानबूझ के उसको डिस्कस नहीं करता, बात को घुमा देता है, टॉपिक चेंज कर देता है. सो उसी रात ओल्ड क्वार्टर के जो कमेंट्स हैं वो उस बच्चे के ऊपर बड़ा असर करते हैं, उसे जगाए रखते हैं, और उसे लगता है कि फादर जो है वो उसके ड्रीम में आ रहा है और ही इज सेइंग समथिंग टू हिम और कॉन्फेसिंग समथिंग. अगली सुबह जब वो बॉय जाता है फादर के घर पे, एक बुके पड़ा होता है फ्लावर्स का और एक कार्ड हैंग हुआ होता है डोर के हैंडल के साथ.
सो नॉकिंग बजाय इसके कि वो नॉक करे, ही गोज इन, और उसको लगता है कि वो पुराना टाइम याद आता है सारा जो उसने यहाँ पे गुजारा फादर के साथ, और वो फादर के लिए स्नफिंग टोबैको लेके आया करता था फ्रॉम हिज ऑन्ट, एंड फादर उसको सिखाया करता था, और लैटिन प्रोनाउंसिएशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द मैथ्स, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस. सो जो ओल्ड क्वार्टर के क्रिप्टिक वर्ड्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, उनको याद करते हुए वो फिर याद करने की कोशिश करता है कि उसके ड्रीम में उसने और क्या देखा, यानी जो रात को उसको ख्वाब आया उसने और क्या देखा, लेकिन उसे सिर्फ एक पर्शियन सेटिंग याद आती है, उसे कोई वो जो ड्रीम है पूरा याद नहीं आ रहा. उसी शाम को बॉय जाता है अपनी आंट के घर, और वो फादर फेलन के ओपन कॉफिन, यानी दोबारा जाता है अपनी आंट के साथ फादर के घर पे, तो वो उसके ओपन कॉफिन के आगे बैठ के प्रे करते हैं, और वहां पे फादर फेलन की एक सिस्टर नैनी, वो भी उनके साथ प्रे कर रही है. उसके बाद जब वो एक और कमरे में जाती है, उसको एलिजा मिलती है. एलिजा एक और सिस्टर है, तो ये दोनों बहनें बैठ जाती हैं, द सिस्टर्स, इसी वजह से नाम दिया गया इसको. तो वो डिस्कस करते हैं फादर की डेथ को, और लाइक उसके टैक्सिंग, दे टॉक अबाउट हिज टैक्सिंग करियर एज अ प्रीस्ट, एंड देन उसकी जो हेल्पफुल सर्विसेज थी जो उसने यहाँ पे दी और सारा कुछ, और उसकी फिर डेथ, ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस हो रही हैं. सो बॉय जो है वो इस सारे इंसिडेंट में, इस सारी सिचुएशन में चुप करके बैठा रहता है. फिर ये जो स्टोरी एंड होती है, एलिजा जो कि फादर की सिस्टर है, उसकी याददाश्त से, कि वो याद करती है फादर के इंक्रीजिंगली ऑड बिहेवियर को. अब ऑड बिहेवियर क्या है, जिसकी वजह से मैंने पहले वर्ड यूज किया कि सेंस में नहीं हुआ होता, वो जो कि ओल्ड क्वार्टर ने भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन उसने बात को पूरा नहीं किया, कि इसने एक चैलिस, एक जाम सा होता है, यानी एक जिसमें वो कहते हैं कि एक होली वाटर है, वो उन्होंने गिरा दिया, जो कि मास के दौरान. फिर एक रात को एक और प्रीस्ट ने देखा कि फादर फेलन एक कन्फेशन बॉक्स में है, अकेला है, और वो हंस रहा है. सो इट वाज आल्सो एन इंडिकेशन दैट ही वाज नॉट मेंटली फिट, ही वाज सिक, एंड उसके अंदर कुछ इस तरह की इश्यूज थे, खराबियां थी. अब ये जो है द सिस्टर्स, लाइक इसमें और बाकी जो स्टोरीज हैं डबलिनियर की, स्ट्रेंज और पजलिंग हमें इंसिडेंट्स और इवेंट्स नजर आते हैं जो कि अनएक्सप्लेन जाते हैं, सिर्फ इसमें नहीं, बाकी स्टोरीज के अंदर भी. फादर फेलन जो पैरालिसिस हुआ, मर गया, उसकी डिटेरियोरेशन जो है, फिर उसकी लॉफिंग फ्रेंजी जो उसने की कॉन्फेशनल बॉक्स के अंदर, ये उसकी मेंटल अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है. और रीडर को ये नहीं पता चलता कि असल में उसके साथ हुआ क्या, क्यों वो ऐसा था, यानी बहुत सारी चीजों के अंदर इबहम छोड़ देता है जेम्स जॉयस. सो फादर और यंग नरेटर का जो रिलेशन है, जो कि ओल्ड क्वार्टर लगता है कि इट वाज अनहेल्दी, बट नरेटर paints as spiritual when he recounts the discussion he and father had about church rituals. यानी क्वार्टर को ये लगता था कि बच्चों को अपनी एज के बच्चों से दोस्ती रखनी चाहिए, बड़ों से नहीं रखनी चाहिए. ये फादर के पास रहता है, तो फादर इज नॉट मेंटली सेंसिबल पर्सन, वो इसको खराब कर सकता है. सो फादर के ऊपर बहुत सारे इल्जामात भी लगे हुए थे इस जगह पे. सो नरेटर जो है, he arranges he also has strange dreams with him, like about father, और उसे लगता है कि and he also admits to feeling uncomfortable around him. Joyce जो है वो यहाँ पे हमें बताता है कि वो एक father was a good figure, लेकिन हमें उसके बारे में मुकम्मल तौर पे उसका कैरेक्टर समझ नहीं आ सका. सो ये पहले पैराग्राफ में भी स्टोरी के यही टेक्निक उसने दी. और नरेटर जो है वो वर्ड पैरालिसिस को सोचता है व्हेन ही थिंक्स अबाउट फादर, या जब वो फादर की विंडो में देखता है, और उसमें बेसिकली उसको लगता है कि बहुत सारे इसमें उसे, यानी शक शुबहात, उसकी मिस्ट्रीज उसके अंदर है, उस बॉय के अंदर जो वो सोच रहा है, और ये मिस्ट्रीज रिलेटेड है लाइक द मिस्ट्री ऑफ डेप्थ, और ये एक अनसॉल्व्ड पजल है. डबलिनियर्स इज बेसिकली एन अनसॉल्व्ड पजल, जिसको जॉयस जो है अपने रीडर्स के ऊपर एक फ्लो कर देता है, सो दैट दे मे बी एबल टू कंप्लीट द पजल. Sometimes we are able to, sometimes we are not.
like here we're not sure that what had actually happened to father Felon जो वो ऐसा हुआ, या उसके साथ ऐसे reasons बने तो क्यों बने. थीम इसमें the utility of education की utility. The boy was educated by the priest, so he respected him. वो उसकी respect करता था, वो उसके साथ था, उसकी इज्जत करता था. बाकी लोगों के unlike the rest of the people, even the sisters of father, boy के कुछ बड़े respectable किस्म के sentiments थे father के बारे में, as a teacher, as a mentor, as a friend. But authority versus corruption, or authority and corruption. The father was sitting on a big seat, a higher seat, a seat of moral standards. So we find somewhat the level of corruption in that case. Snuff करता था वो, tobacco लेता था, which is not suitable for a priest while sitting in a church and teaching to the people. So ये कुछ हमें लगता है कि उसके अंदर misuse था authority का. Death is very prominent theme. Grief and mourning is also a theme associated with the death. And paralysis, जो कि बड़ा एक moving word है, बड़ा एक replete word है, that we find it ubiquitous all through Dubliners. Deterioration and obsolete is something which is old, something which is dying, breaking, and coming to an end. So that is what happens to old generation, and new generation replaces it. And what happens to father and the boy who was learning to be a priest, now he is to take over in future. Not now, but in future. So this was The Sisters by James Joyce.